सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। रेहान मलिक सिंध हाई कोर्ट बार के नए सदर मुंतखब हो गए। हाकिम शर सिंध हाई कोर्ट बार के खाजिन बन गए हैं। बैरिस्टर सरफराज मेतलो जनरल सेक्रेटरी बनने में कामयाब हुए, जबकि 2 सदारती उम्मीदवारों ने धांधली का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट बार के आज इंतखाबात हुए हैं। सुबह 9 बजे से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के साथ जारी रहा। आखिरी औकात में जो है कुछ मामलात हुए, जिसमें कुछ उम्मीदवारों की जानिब से इन नताइज को चैलेंज करने और इन पूरे मामलात को चैलेंज करने का फैसला किया गया था। लिहाजा बाकी उम्मीदवारों की मुश्तरका फैसले के बाद जो बायोमेट्रिक ज़रिए वोट हुए थे, उनके नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें सदारती नशिस्त पर रेहान मलिक जो हैं वो कामयाब करार दिए गए हैं। इसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मेतलो जो हैं वो कामयाब करार दिए गए हैं। खाजिन की नशिस्त पर हाकिम शर जो है वो कामयाब करार दिए गए हैं। ख़वातीन की जो एक मुख्तस नशिस्त है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, उस पर जो है गुलनाज कामयाब करार दिए गए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर असगर पठान जो हैं वो कामयाब करार दिए गए हैं। ये गैर हतमी नताइज हैं। इसके बाद तमाम तफसीलात भी आएंगे कि किन उम्मीदवारों ने कितने वोट लिए हैं और जो उम्मीदवार जिनको शिकस्त मिली है वो कितने वोटों से जो है हार गए हैं। इस वक्त हाल में मौजूद हूँ, यहाँ पर जश्न का समा है और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो हामी हैं हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ख़वातीन वकला भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और ये सच के आई हैं। शायद ये अपने इनका जो कैंडिडेट था वो कामयाब हुए हैं। कैसे देख रही हैं आज ये जो इंतखाबात और नताइज? हर साल की तरह इस साल भी जैसे हमारी बार एसोसिएशंस में इलेक्शन का समा होता है, कराची बार में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो आज जो है हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रोग्राम था और इलेक्शन था और उस इलेक्शन में वकला ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और अपने अपने वोट का असल इस्तेमाल किया और जिन जिनको हमने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर के उम्मीदवार और हमारे जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार और बाकी नशिस्तों पर जो थे वो सबके सब कामयाब हुए और मतलब आप देख ही रहे हैं कैसे जश्न का समा है। क्या कहना चाहती हैं आज इंतखाबात में? आज के जो इंतखाबात थे वो बहुत ही अच्छे रहे और हर किसी ने अपने अपने कैंडिडेट को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया और एक बहुत ही उनका साथ दिया और अब आप देख रहे हैं कि जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लोग कुछ खुशियां मना रहे हैं और कुछ थोड़े बहुत डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। हम होपफुल हैं कि जो लोग अभी नए कैंडिडेट्स आए हैं वो बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। आप कितना पुरुमीद हैं जो नई काबीना आएगी, यहाँ आपके जो सदर आए हैं वो भी आपके ग्रुप से हैं और उन पर कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे और वकला के वेलफेयर के लिए काम करेंगे? देखिए, हर बंदा अपनी तो पूरी कोशिश करता है और जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, अक्सर उम्मीदवार जैसे ये हमारा एक बहुत बड़े ग्रुप से हमारे उम्मीदवार थे और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो वकला की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं हमारे रेहान अजीज़ मलिक साहब, इंशाअल्लाह वो हमारी वेलफेयर के लिए और हमारे राइट्स के लिए पूरा काम करेंगे। शुक्रिया। इस वक्त जो कैंडिडेट यहाँ से कामयाब हुआ है उनके हामी वकला की जानब से जश्न किया जा रहा है। इस वक्त मैं हॉल के अंदर मौजूद हूँ, हॉल के बाहर भी जो है जश्न का समा है। सदारती नशिस्त पर रेहान अजीज़, जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मेतलो, जॉइंट सेक्रेटरी के नशिस्त पर असगर पठान और दीगर उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से इनके नताइज का ऐलान भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। एमडी कैट टेस्ट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट के नताइज का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं एमडी कैट टेस्ट है और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा, दोबारा से खबरें इस तरह की आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, क्या मामला है ये? ज़ुबैर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि एमडी कैट टेस्ट है और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट के नताइज का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी एमडी कैट का टेस्ट हुआ था और उसके नताइज का ऐलान जब किया गया तो कहा गया कि पर्चा लीक हुआ है। अब आपको बताएं कि एमडी कैट के दोबारा से टेस्ट हुए हैं और एमडी कैट टेस्ट में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट के नताइज का ऐलान भी कर दिया है। पोर्टल के ज़रिए तलबा नताइज देख सकेंगे, डाउ यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है और पोर्टल के ज़रिए नताइज जो हैं तलबा अपने देख सकेंगे।
पोर्टल में नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सीट नंबर भी दर्ज करना होगा। MD कैट टेस्ट हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MD कैट के नताइज का ऐलान किया है। तफसीलात जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम MD कैट के नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल जो है वो कायम कर दिया गया है। इसके पोर्टल के जरिए तब अपने नताइज जो है वो देख सकेंगे। पोर्टल में नाम और असल शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ सीट नंबर भी जो है दर्ज करना होगा। तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी की जानिब से हिदायत की गई है कि वो मुतल्लिका पोर्टल को विजिट करके अपना नताइज जो है हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद। शहर कराची के पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार मलिर बिन कासिम टाउन 2 सालार गोट में वाहिद पार्क भी उजड़ गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कायद के पार्क खस्ता हाली का शिकार, न दरख्त न सब्जा, बच्चों के झूले भी गायब। कराची के इलाके मलिर बिन कासिम टाउन 2 सालार गोट में 1.5 लाख की आबादी के लिए बनाया गया वाहिद पार्क खंडारत का मंजर पेश करने लगा। बच्चों की तफरीक के लिए बनाए गए पार्क में न झूले रहे न ही हरियाली। इस हवाले से इलाका मकीन कहते हैं कई साल पहले पार्क बनाया गया था, लेकिन इंतजामिया इस पर कोई तवज्जो न दे सकी, जिसकी वजह से नशे के आदी अफराद ने पार्क से तमाम चीजें गायब कर ली। कोई यहाँ पर इसका कोई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मुहाफिज नहीं है, गार्डनर जो नहीं है इसको कोई इसकी ग्रासी कर सके, कोई इसको वाटरिंग कर सके, कोई फूल पौधे लगा सके, कोई चौकीदार ही नहीं है। क्योंकि ये ठेकेदारों की मिली भगत से पता नहीं क्या थोड़ा बहुत काम करके बस ऐसे ही रंग लगा के चले गए थे। ऐसी मटेरियल खस्ताल ऐसा बेकार किस्म का मटेरियल लगाया गया था, वो साल के अंदर टूट गया। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पार्क की तज़ीन और आराइश करके बहाल किया जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21। खातून पाकिस्तान कॉलेज के हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश का इंकशाफ हुआ है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद का तारीखी खातून पाकिस्तान कॉलेज तालिबात के लिए मुख्तस है, जिसके हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेजेस कराची सुलेमान सियाल खुद भी तालिबात के हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शहबाज अली शहानी और डिप्टी सेक्रेटरी राशिद खोसो को भी हॉस्टल का हिस्सा अलॉट किया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश महकमा तालीम के लिए सवालिया निशान बन गई। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिदा कलहोड़ो का मौक़िफ़ देने से इनकार। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन सपला ने एहतजाज का अंदिया दे दिया। दूसरी जानिब कॉलेज की असातिज़ा नौकरी बचाने के लिए मीडिया पर बयान देने से गुरेज़ा रहीं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। MD कैट का पर्चा लीक, तुलबा एक बार फिर से मैदान में आ गए। तुलबा और तालिबात ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राबिया अशरफ की रिपोर्ट में। MD कैट का पर्चा फिर लीक होने का इल्ज़ाम, तलबा सरापा एहतजाज बन गए। कराची के तलबा और तालिबात ने MD कैट के दोबारा पर्चे पर भी सवाल उठा दिया। पेपर दोबारा लीक होने पर प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरा करने वाले तलबा बोले, पेपर दोबारा लिया गया मगर क्या फ़ायदा हुआ, वो भी लीक हो गया। हमें पेपर रिकंडक्ट नहीं कराना, माफिया को पकड़वाना है। सिलेबस से बाहर के सवाल करके भी हमारे साथ नाइंसाफी की गई। ये स्टूडेंट जो आज कराची के अंदर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं, वो इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिला था। इन्हीं बच्चों ने, जबकि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे जब PDF फाइल के जरिए और डिफरेंट तरीकों से उनके हाथों में मिले थे, तो यही बच्चे FIA के ऑफिस जाकर सेक्रेटरी में चीफ सेक्रेटरी को हेल्थ मिनिस्टर के पास गए थे, उनके पास वो सारे सबूत जमा करवाए थे। उसके बावजूद भी कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ा गया। हमारा जो मुतालबा है पहला ये है कि जिन भी गवर्नमेंट की एंटिटीज ने पेपर लीक आउट किया है, आप उनको जो है ना वो उनको सजा दें, उन पर केस चलाएं, उनको या तो मुअत्तल करें, उनके उहदे से हटाएं, या फिर उनको जो है ना वो आप लोग उनको टर्मिनेट करें। तलबा के वालिदैन ने मुतालबा किया कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बच्चों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी इंसाफ ना हुआ। खुदारा, ये भी आपके ही बच्चे हैं, ये भी आपके मुस्तकबिल है, यही डॉक्टर बनेंगे, यही आपके केयर करेंगे, ये पाकिस्तान के क्रीम है।
یہ سندھ کے کریم ہے, ان کے ساتھ یہ بے انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ آپ کلپریٹس کو پکڑیں اور میرٹ کے بچوں جو محنت دن رات کریں ان کو حق دیں. پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ پیپر لیک کرنے والوں کو پکڑا جائے تاکہ طلبہ کا میرٹ پر داخلہ یقینی بنایا جا سکے. کیمرہ مین کے ساتھ رابیل اشرف, سٹی 21. خواتین کے تشدد کو روکنے کا عزم باعزت مقام کی جانب سفر. کراچی میں محکمہ ترقی نسواں سندھ, پاتھ فائنڈر اور UNFPA کے اشتراک سے خواتین کے خلاف تشدد پر آگاہی کی مہم کی 16 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا. خواتین پر تشدد کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے بات بھی کی گئی. مزید تفصیلات عائشہ آفرین کی رپورٹ میں. اسلام نے دیا خواتین کو معاشرے میں اعلیٰ مقام. حکومت کا خواتین کو با اختیار بنانے کا عزم, تشدد کے خاتمے کی جانب سفر. 16 روزہ مہم کا آغاز. اقوام متحدہ کے تحت 25 نومبر سے اگلے 16 دن خواتین کے نام. مہم کا مقصد خواتین پر تشدد کو روکنا اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینا ہے. اس حوالے سے کراچی کے نجی ہوٹل میں بھی تقریب ہوئی. پاتھ فائنڈر کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے لیے پالیسیز موجود ہیں, لیکن اصل مسئلہ ان پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے. ہمارے پاس کوئی پراپر, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ون اسٹاپ کوئی سیکیورٹی سینٹر ہو یا سیف ہاؤسز ہو جہاں پہ ان کو رکھیں, تو ڈفرینٹ ایریاز میں ہم بٹے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز پہ, تو سائلوز میں سارے کام کر رہے ہیں. اس کو ایک جگہ یکجا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی ان کے سیف ہاؤسز ہوں, کوئی ون اسٹاپ ان کا سیف ہوم ہو جہاں پہ ان کو رکھ سکیں, تو اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ساری ضرورت ہے. یہ ایونٹ اس ڈے کی نسبت سے منایا جا رہا ہے کہ جس کو انٹرنیشنلی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کہا جاتا ہے, اور اس میں اس ڈے کے حوالے سے جو 16 ڈیز ہیں 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے UN لیول پر آل اراؤنڈ دا ورلڈ. محکمہ ترقی نسواں سندھ کی پروجیکٹ سربراہ کا کہنا تھا کہ ہماری اس سال کی تھیم صحت مند خاندان ہے, کیونکہ اگر خاندان صحت مند ہو تو ہی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. صحت مند خاندان جو ہے وہ سندھ میں جو کام کر رہا ہے دیٹ از وتھ پاتھ فائنڈر, صحت مند خاندان والا ہے. اس کے اندر جو ایک اچھی اور کلیبریٹیو ایفرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ GBV جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ سائلوس میں کام نہیں کر سکتا, یہ کراس کٹنگ ہے, یہ ایز سچ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈومین میں نہیں آ سکتا, تو اس وجہ سے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تقریب میں مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی جانب سے خواتین کے مختلف مسائل پر کچھ پروجیکٹ بھی پیش کیے گئے, جس میں خواتین کو پیش آنے والے مسائل ایک چارٹ کے ذریعے سامنے لائے گئے. کیمرہ مین شہزیب کے ساتھ عائشہ آفرین, سٹی 21. ناظرین, کراچی میں بادل برس پڑے. مغربی ہواؤں سے کراچی میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. کورنگی, DHA, کلفٹن کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. شارع فیصل پر ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. رات کے اوقات میں مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. کراچی میں بادل برس پڑے ہیں اور مغربی ہواؤں سے کراچی میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہماری نمائندہ آئمہ خان سے. آئمہ, بتائیے گا کراچی میں بادل برس پڑے ہیں. جی بالکل, کراچی میں بادل برس پڑے ہیں. جیسے کہ گزشتہ روز محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی نوید بھی جو ہے وہ سنا دی گئی تھی. محکمہ موسمیات کا یہی کہنا تھا کہ مغربی ہواؤں کا سسٹم جو ہے وہ کراچی میں داخل ہو جائے گا, جس کے زیر اثر کورنگی, DHA, کلفٹن اور اطراف کے علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شارع فیصل پر بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. رات کے اوقات میں مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے. متوقع بارش کے بعد فضائی آلودگی اور دھند میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہونے کا امکان ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بارش کے بعد دن میں اور رات میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری کمی بھی واقع ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ آئمہ خان. IMF سٹاف لیول معاہدہ طے ہونے کے بعد روپے کی قدر میں بہتری. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 23 پیسے سستا ہوا, جبکہ 286.50 روپے سے کم ہو کر 285.27 روپے پر بند ہوا. روپے کی قدر میں استحکام, معیشت کے لیے مثبت پیغام. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 23 پیسے سستا ہوا. امریکی ڈالر 286 روپے 50 پیسے سے کم ہو کر 285 روپے 27 پیسے پر آ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 75 پیسے سستا ہوا. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 288 روپے 25 پیسے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرونی قرض کی مد میں 21 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی گئی. مرکزی بینک کے ذخائر میں 21.70 کروڑ ڈالر کی کمی 7 ارب 18 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے.
कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 65 लाख डॉलर्स की कमी 5 अरब 12 करोड़ 23 लाख डॉलर्स रह गए। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई ज़खायर 12 अरब 53 करोड़ 55 लाख डॉलर्स की सतह पर थे। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये इजाफे से 312 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 358 रुपये का हो गया। इमारती दरहम 80 पैसे सस्ता होकर 78 रुपये 20 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड साज दिन रहा। हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2023 पॉइंट्स की तारीखी इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जबकि 100 इंडेक्स हफ्ते के अख्ताम पर 59,086 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मौशी माहिरीन का कहना है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तय होने से तेज़ी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड साज हफ्ता 100 इंडेक्स ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2023 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स हफ्ते के अख्ताम पर 59,086 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 268 रुपये इजाफे से 8,281 अरब रुपए पर पहुंच गई। 105 अरब रुपए मालियत के 3.65 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। IMF से मुआहदे, शरह सूद में कमी और माशी रिकवरी पर सरमायाकार सरगर्म हुए। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार कम होने से आगे चलकर शरह सूद में कमी होने की तवक्का है। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में इस्लाम के रोशन और मस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे और एक दूसरे के एहतराम का दर्स दिया। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नुमान नकवी ने खिताब में कहा कि दीन इस्लाम जितनी सहूलत किसी और मजहब में नहीं, इस्लाम और रूहानियत अलग नहीं, एक ही हैं। भाईचारा, मसावात और एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करें। कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने कहा कि हमारे मुआशरे में बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। इस्लामी तालीमात का इल्म हासिल करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। पुराने अदवार की चीज़ों से लगाओ। कराची के शहरी अहमद अनवर ने अपने घर में म्यूज़ियम बना डाला। अहमद अनवर के पास कदीम ग्रामोफोन समेत दीगर अशिया भी मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद देखिए आयमा खान की ये रिपोर्ट। ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी अशिया जमा करने का जुनून शहरी ने अपने घर में ही म्यूजियम बना लिया। पाकिस्तान चौक के इलाके में रिहाइश पजीर अहमद अनवर ने कदीम अशिया जमा करके अपने घर में अब अपना म्यूजियम कायम कर लिया है। अहमद अनवर के पास कदीम चीज़ों में एक लालटेन, ग्रामोफोन, सरोता, टिकटें और कई पुराने सिक्के भी मौजूद हैं। इस हवाले से अहमद अनवर का कहना है कि इस छोटे से म्यूज़ियम में दीगर अशिया भी मौजूद हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की। इनका कहना था कि बुनियादी तौर पर फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ, इस तरह की कीमती चीज़ों को जमा करना मेरा शौक़ है। देखें, ये जो शौक़ का ताल्लुक है ये मेरे ख़्याल से सारे ही आर्टिस्टों को होता है कि अच्छी चीज़ों को जमा करना और ख़ूबसूरत चीज़ों को जमा करना। तो मैं शुरू से ही जमा करता चला आ रहा हूँ और मेरे कलेक्शन के अंदर जो हैं वो टिकटें हैं, सिक्के हैं, परफ्यूम की बॉटल्स हैं और माचिसें हैं और इस तरह से बेशुमार बैजेज़ हैं मेरे पास, समझे आप, और बेशुमार चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैं शुरू से ही कलेक्ट करता चला आ रहा हूँ। अहमद अनवर के पास इस छोटे से म्यूज़ियम में दीगर अशिया भी मौजूद हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।